और ये जो आंकड़े हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, ये जो बिजनेस है ये चरम सीमा पर है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे किस तरह से आगे ग्रो करेगी और क्यों ग्रो करेगी, उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मेरा यदि मिशन की बात करूं तो मेरा मिशन है मिलियंस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मागुर जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब और मेरे गेट मेंटर्स के मार्गदर्शन में जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो वहां पर मैंने डिसीजन लिया था कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलूंगा, हजारों लाखों लोगों का जो जीवन है इस इंडस्ट्री से बदला जा सकता है। 17 सितंबर 2005 को मैं इस बिजनेस में आया और वहां से और लगातार कंटिन्यू, मैंने दूसरा कोई काम नहीं किया। मैंने मेरा पूरे लाइफ के 18 साल जो अभी गए हैं इस इंडस्ट्री को मैंने दिए हैं, और आने वाला जीवन का एक एक पल और मेरा पूरा फ्यूचर जो है मैं एक तरह से मिलियंस और बिलियंस लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के अंदर मैं अपना लगाऊंगा। मेरा ऐसा मिशन है और ये मिशन मागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब से मुझे मिला था जब मैं वहां पर गया था सर से मिलने के लिए, आज से लगभग 6-7 साल पहले। तो वहां पर ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने मेरे से कुछ बहुत सारे ड्रीम पूछे थे इस इंडस्ट्री में आने के। तो वहां पर मैंने डिसीजन लिया था उस मीटिंग के बाद कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को तो टॉप पे लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन जितने भी लोग हैं, जो यहाँ पर एक आम आदमी बहुत बड़े सपने लेकर आता है, बहुत बड़ी जिंदगी बनाना चाहता है, उसके अंदर मैं अपनी लाइफ का पूरा जितना भी जो योगदान होगा वो इस इंडस्ट्री को मैं दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आज हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। आज यदि मैं फ्यूचर की बात करूं तो आंकड़े बताते हैं और अभी प्रेजेंट में आप सब लोग जान रहे हैं। आज हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज यदि हम बात करें तो वो इंडिया के अंदर है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं। कारण क्या है? कारण उसके पीछे बढ़ती हुई जनसंख्या और लगातार कंटिन्यू बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी, बहुत अच्छा एजुकेशन लेने के बावजूद भी लोग जो है अच्छे जॉब की तरफ या बढ़िया नौकरी की तरफ नहीं जा पा रहे, या जाना भी चाहते हैं तो स्कोप नहीं है, क्योंकि इतनी जबरदस्त पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए आज जो भारत है, इस भारत में भी लगातार कंटिन्यू नौकरियां करने की बजाय नौकरियां देने वाला बनने की अपील की जा रही है बार बार। और ये जो इंडस्ट्री है, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाला, जो मैं कुछ तथ्य भी आपके सामने शेयर करूंगा, कि आज के बाद कोई भी बंदा या आने वाले कुछ समय के बाद में कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री को नकार नहीं पाएगा। अब इस इंडस्ट्री में लोग कामयाब कितने हुए हैं, लोग फेलियर की दर क्या है, वो एक सेकंड चैप्टर है। क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी किसी भी चीज की, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक उसकी तैयारी भी नहीं होगी। तो आज यदि हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये 100 अरब के पार जाने वाला जो कुछ रेशियो है, वो दुनिया भर की न्यूज चैनल्स के माध्यम से, दुनिया भर की हेडलाइन आप लोगों को मिल जाएंगी, दुनिया भर के आपको जो है अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर्स में आप लोगों को इसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के। डायरेक्ट सेलिंग जो है ये एक इतना बड़ा व्यापार है क्योंकि इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के माध्यम से वर्ल्ड वाइज सबसे ज्यादा ग्रोथ लगातार जो है देखने को मिली है और आने वाले टाइम में भी लगातार कंटिन्यू देखने को मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग से ही बेरोजगारी की जो समस्या है वो हल हो सकती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक तरह से जब आदमी आता है तो वहां पर, यहाँ इस बिजनेस में जब आता है आदमी, नेटवर्क इंडस्ट्री में जब आता है, तो यहाँ पर नौकर बनाने के लिए नहीं बोला जाता या मालिक बनाने के लिए बोला जाता है। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये सीधा सीधा नौकरी और जॉब का दुश्मन है एक तरह से। मतलब ये दुनिया पढ़ा के तैयार करके नौकरियां और जॉब्स के लिए धकेलती है, वही नेटवर्क मार्केटिंग आत्मनिर्भर बनने की बातें करता है, देश को तरक्की करने की बातें कर रहा है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और वहीं पर अपने आप को पूरा दमदारी के साथ इस मार्केट में पेश करने के लिए बोलता है। और यही वजह है कि आज जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी का मुंहतोड़ जवाब यदि किसी इंडस्ट्री के पास है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। और आने वाले वक्त में कोई भी घर, कोई भी परिवार इस इंडस्ट्री से बच नहीं पाएगा। किसी ना किसी प्रोडक्ट के माध्यम से, कोई ना कोई कंपनी किसी ना किसी प्रोडक्ट के माध्यम से वो आपको अपने अंदर लेगी ही लेगी। अब बात आती है कि किसी नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को एंट्री करना, वो एक अलग पार्ट है। और इस इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेके, इस इंडस्ट्री की जानकारी लेके, और इस पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से लोग अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हैं, उनसे मैसेज लेके हमें भी अपने लाइफ को ग्रो किया जा सकता है। आज बेरोजगारी की स्थितियां इस कदर हैं कि 8,000 रुपए की, 5,000 रुपए की नौकरी की लाइन में MBA किए हुए PhD धारी लोग
लाइनों में लग रहे हैं। कारण क्या है? कारण अभी आगे भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से लगातार कंटिन्यू जॉब और नौकरियां बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। एआई का जो है जमाना आ गया है, और वो जो ह्यूमंस हैं, लोग जो हैं, उनकी जो जगह है वो एक तरह से रोबोट लेता जा रहा है धीरे धीरे, और नौकरियां लगातार बाहर जा रही है, लगातार निकाली जा रही है नौकरियां, जॉब जो है। अब उस स्थिति में पढ़ाई तो लगातार हो रही है, एजुकेशन लगातार चल रही है, और आज की डेट में आप सब लोग जानते हैं, आज की डेट में शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं रही है। आज शिक्षा का जो स्तर है वो स्तर किस दिशा में बढ़ रहा है वो आप सब लोग जानते हैं। अब नौकरियों की लाइन में लगेंगे ही लगेंगे लोग, एमबीए करके, पीएचडी करके और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, और जब घूमेंगे और मार्केट में जब उनको नौकरी जॉब नहीं मिलेंगे, तो कोई भी स्कोप जब आएगा, कोई भी वैकेंसी जब आएगी, तो उसके अंदर वो ये नहीं देखेंगे। उनको तो ये लग रहा है कि भैया अभी ना से कुछ तो अच्छा है, कुछ तो करें। और अब ये अगले 5 से 7 सालों में ये स्तर धीरे 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 और बढ़ेगा। मतलब जो इनकम जो रहेगी वो रहेगी बिल्कुल कम। सैलरी के लिए 8,000, 10,000, 15,000 रुपए, और उसके अंदर जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो लाखों करोड़ों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होंगे। एक मैं इसमें आर्टिकल मैंने देखा, चपरासी बनने के लिए लगा मेला। मतलब चपरासी की नौकरी है, और चपरासी बनने के लिए कोई भी डिग्री, कोई भी मतलब आदमी बस एक बार कैसे भी करके एक बार एंट्री हो जाए, क्योंकि बेरोजगारी और आने वाला जो वक्त है, और जो जिस तरह से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, लोगों के पास कोई दूसरा स्कोप है नहीं। और अब धीरे 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 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो बिल्कुल एक आम हो गया, और लोगों के लिए जो है बेरोजगारी आप देख पा रहे हैं। लोगों के क्रेडिट कार्ड के बिल जो है वो भुगतान नहीं हो पा रहे, लोगों के क्रेडिट स्कोर है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों बहुत हालात बहुत नाजुक हैं। और अभी एक और बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो आने वाले 5-7 सालों के लिए इंडिया को या दुनिया को विकसित करने में तो काम करेगा करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों की पॉकेट के ऊपर बहुत बड़ा वजन डालने वाला है। और ये आम आदमी के ऊपर जिसका बहुत बड़ा फर्क पड़ना है, जिसको आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम सुन रहे हैं। अभी लगातार कंटिन्यू रोबोट्स, इंसान के ऊपर से बिलीव खत्म होता जा रहा है। कारण जहां भी आदमी नौकरी कर रहा है, जहां भी आदमी कहीं भी किसी भी नौकरी जॉब में कहीं भी किसी जगह कर रहा है, आज बहुत कम लोग परसेंटेज ऐसा है जहां पर लोग ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, जितना शिद्दत से काम करना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा। और महंगाई इतनी तेजी से है कि आदमी फिर कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी अपना करना शुरू करता है, चाहे उसमें करप्शन को लेके ले, चाहे आदमी पूरी ड्यूटी करने को या नहीं करने को ले। तो अभी उनकी जगह किस चीज को तैयार किया जा रहा है? रोबोट्स को तैयार किया जा रहा है। अभी जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया के अंदर हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो पूरी की पूरी इस तरह से तैयार की जा रही है कि काम 100% हो, रिजल्ट 100% आए, कोई इमोशन नहीं हो। 24 के 24 घंटे जो है वो व्यापार बढ़ना चाहिए, लेकिन एक इंसानी जो ताकत है वो तो 24 घंटे काम नहीं कर सकती, आप सब जानते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? अभी एक इंसानी एक रोबोट तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, सब कुछ। डायरेक्ट सेलिंग का ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि अभी जो पब्लिक है वो क्या करेगी, और इस बात का ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए संकेत है, बहुत बड़ा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि 2045 तक का जो समय है, ये समय अगले लगभग 10 से 15 सालों में पूरी तरह से चेंज होने वाला है, पूरी तरह से। और इसी इंडस्ट्रीज में ये जो एआई है, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, ये पूरी तरह से हर मार्केट के ऊपर कब्जा कर चुकी होगी। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर ले लें, चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लें, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां ले लें। अब हमको लग रहा है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो आज इंडिया में आएंगी या दूसरी किसी भी जगह पर आएंगी, और वहां पर लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। लेकिन जहां उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जब आएगी तो वहां पर बेरोजगारी, वहां तो अभी बैंकिंग सेक्टर में मैंने कुछ दिन पहले अभी एक न्यूज पढ़ी थी, तो उसमें बिल्कुल क्लियर बोला था कि बड़े बड़े मेट्रो शहरों से तो बैंकिंग पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, यानी सारा का सारा ऑटोमेटिक, ऑटो मोड के ऊपर चला जाएगा, ऑटो मोड पर। यहां मतलब ह्यूमन बीइंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। जितने भी बैंक खुले हुए ये सारे के सारे बैंक बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कस्टमर केयर, और कस्टमर केयर में भी रोबोट 24 आवर लगातार कंटिन्यू, और एआई की बहुत सारी झलक आप लोग देख पा रहे हैं। लोगों की आवाज सेम निकलने लग गई, लोगों का साथ में जो है अभी बेरोजगारी का बहुत बड़ा स्तर के ऊपर फ्रॉडबाजी भी होने लग गए हैं कि सेम आपके पास कॉलिंग आती है,
और सेम आपको लगता है कि ये तो मेरी फैमिली का ही बंदे का जो है कॉल है, और पता चला कि वो पैसा लुट गया और कॉल किसी और का था, है ना, किसी और ने आपकी फैमिली की मेंबर की आवाज में, हूबहू आवाज में, एज इट इज, सेम सेम हंसी, सेम मुस्कान, सेम आपकी बातें, सेम लहजा, ये सब क्या है? ये एआई का कमाल है। तो एआई जिस तरह से पूरी तरह से जो फैलती जा रही है, आने वाले वक्त में दोस्तों इस इंडस्ट्री के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और आने वाले वक्त में फ्यूचर जो है, अभी अगला 5 से 10 साल का जो समय है, ये बहुत बड़ा वक्त है। इस बहुत बड़े वक्त में, क्योंकि पिछले 18 साल से हमने जो समय बिताया है, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में 2 साल से, 5 साल से, 7 साल से, और जब आदमी लगातार काम करता है तो उसको लगता है थोड़ा यार थकान हो गया होगा मेरे को, और अभी तो मैंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन सच बात यह है कि 2025 से नेटवर्क मार्केटिंग और ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, ये शुरू होगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिस तरह से इस पे काम करेगी, पूरी दुनिया पे जिस तरह से काम करेगी, बेरोजगारी को खत्म करने का इकलौता यदि किसी के पास समाधान है इस पूरे वर्ल्ड वाइज के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही वो फ्यूचर है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही हर एक इंसान जो है, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली, आगे मैं आपको बताऊंगा एक एक टॉपिक के ऊपर, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली, हर तरह से अपना विकास कर सकता है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाला है, परेशानियां बढ़ने वाली है, कर्जे की स्थितियां बढ़ने वाली है, एक दूसरे के रिलेशन जो है वो खराब होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये टाइम है, और ऐसा बोला जाता है कि सही इंसान और आने वाले टाइम में जो ग्रोइंग पर्सनालिटी जो होती है, वो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। आज से पहले हो सकता है किसी कंपनी को देख के, किसी सिस्टम को देख के, कुछ और चीजों को देख के हमारा दिमाग ये करता रहा हो कि यार नहीं, ये काम बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये बेकार बिजनेस है, ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, ये लोगों को लूटने फांसने का बिजनेस है, व्हाटएवर। मैं नहीं जानता आपके बैकग्राउंड का, आपके पास्ट का, आपके दिमाग की किस तरह की साइकोलॉजी आपके दिमाग में सेट हुई, या किस तरह का आपका एटीट्यूड डेवलप हुआ। आपके एजुकेशन के माध्यम से भी ये हो सकता है, आपके जो फ्रेंड सर्किल है उनके माध्यम से ये हो सकता है, आपके इर्द गिर्द के अंदर जो माहौल है, आपके इर्द गिर्द की जो कंपनियां हैं, उनमें किस किस तरह के लोग आपको मिले हैं, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है, व्हाटएवर जो भी है, आपके दिमाग में कोई भी चीज जो है वो सेट हुई हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। लेकिन अभी प्रेजेंट में आने वाले 2, 3, 4 सालों में मजबूरी हो जाएगा, और इस इंडस्ट्री के प्रति आपका और हमारा सभी लोगों का जो एक तरह से जो भाव है वो 100% बदलने वाला ही है। अब आप देखिए, एक बार रोबोट जो है हॉस्पिटल के अंदर, एक पेशेंट भी जाएगा तो उसको जरूरत नहीं है डॉक्टर की, आप बताओ, उसको पूरी तरह से कमांड दे दी गई है। और 100% एआई से क्या होगा? 100% रिजल्ट निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं भी कोई मिस्टेक पाई जा सकती है, नो, पूरी तरह से 100% जो है, पूरी उसकी डायग्नोस्टिक जो है वो 100% आएगी। इसीलिए इसका जन्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से तेजी से, जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह से चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया में एक नया युग, मैं तो ऐसा बोल सकता हूं आप लोगों को कि अगले 10 से 15 सालों में वो दुनिया नहीं रहने वाली, वो हिंदुस्तान नहीं रहने वाला। आज हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज माननीय श्री प्रधानमंत्री साहब, हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो है वो विकसित भारत की बातें कर रहे हैं, और दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में अपने देश को लेकर जाने की बातें कर रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए प्राउड का तो विषय है ही है, लेकिन साथ साथ हम लोगों को जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। बार बार आत्मनिर्भर भारत बनाने की बातें हो रही है, और बार बार हम दूसरे लोगों के लिए काम करना, दूसरे लोगों के लिए अपने पूरा जो जीवन है, ये जो जीवन एक बार मिला है, इस जीवन को दूसरे लोगों के सपनों को पूरा करने में लगातार कहीं ना कहीं छोटे छोटे 5, 10, 15, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए के अंदर हमने अपने आप को बेचा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को यहां उठाने की जरूरत है, अपने आप को एक नया मॉडल तैयार करने की जरूरत है। मैं पिछले 19 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और इस इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत जो सुनहरा अपॉर्चुनिटी का जो टाइमिंग यदि मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024, 25, 26 से इसका सबसे ब्राइट फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है। लोग सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री को कंप्लीट कर दिया गया, लेकिन नहीं, यहां से शुरुआत है। बस यहां से अपने आप को बदलने की जरूरत है, यहां से निर्णय लेने की जरूरत है, यहां से डिसीजन लेके, और जितने भी नीति नियम सिद्धांत बताए गए हैं, इस इंडस्ट्री की जो नॉलेज नहीं है, उस नॉलेज को आप लोग ग्रहण करें। हम लोगों के बारे में, हम लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में यदि नॉलेज नहीं है, या हमको इसकी अधूरी नॉलेज है, तो इसमें इंडस्ट्री की गलती नहीं है, इसके अंदर हमको समझना पड़ेगा,
और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद तो 3 साल बाद आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा। देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो एक्सक्यूज, आना ही होगा। या तो आप आएंगे, नहीं तो आपकी जनरेशन आएगी। अब जनरेशन बेचारी आए, उससे बेटर है कि हम लोग निर्णय लें। जो हो सकता है जनरेशन के टाइम तक तो इसका जो विस्तार है वो इतना तेजी से बढ़ चुका हो कि उन बेचारों को समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। लेकिन आज अपॉर्चुनिटी हमारे सामने। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं 18 साल कंप्लीट कर चुका हूं डायरेक्ट सेलिंग में। इसी बिजनेस से मैं बहुत पावरफुल बना, बहुत ही फियरलेस बना, बहुत खुश हूं। उम्मीदें बहुत जबरदस्त है, अमेजिंग लाइफ हुआ, बहुत ही प्यारी जिंदगी बनी है। भगवान का, ईश्वर का, सब चीजों का बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और परमपिता परमेश्वर के द्वारा, टीम के द्वारा, लोगों के द्वारा और इस इंडस्ट्री के द्वारा ब्लेस्ड हुआ हूं। पिछले 18 सालों से पहले जब मैं आया था, मेरी उम्र मात्र 19 साल थी। और 19 साल से लगातार अभी 18 साल मैंने कंप्लीट कर लिया। 19 साल मैं इसमें कंप्लीट कर जाऊंगा, यानी 37 ईयर मैंने अपनी लाइफ के बिताए हैं, जिसमें 19 साल मैंने मेरे जीवन के स्टूडेंट से और एक आम परिवार से। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और हालात बहुत ज्यादा खराब थे, स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इस इंडस्ट्री ने उम्मीद दिया, विश्वास दिया, भरोसा दिया और लगातार एक आम आदमी से खास आदमी बनने का मौका दिया। और दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया और पिछले 18 साल से मैं कहीं डाइवर्ट नहीं हुआ किसी भी सूरत में। बहुत सारे लोग डाइवर्ट हुए, बहुत सारे लोग इधर उधर गए, लेकिन लगातार इस इंडस्ट्री के अंदर मैं लगातार पिछले 18 साल से यहां हूं। और लगातार मेरा ड्रीम है, क्योंकि ये ड्रीम सेट किया गया मेरे ग्रेट मेंटर्स के द्वारा, मागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के द्वारा, मागुरुजी श्री देवेंद्र शर्मा साहब, सुनेलाल साहब के द्वारा। इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत स्पष्टता के साथ, समय लगा, 4 दिन में नहीं होगा, आपको समझने में वक्त लगेगा। एक आदमी एडवोकेट बनता है, भाई साहब 15-20 साल, 25 साल, 30 साल की पढ़ाई लगती है। एक आदमी डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने में पैसे के साथ साथ कितना समय लगता है। एक आदमी टीचर बनता है, 20-25 साल की पढ़ाई के बाद जो है वो एक टीचर बनता है। और उसके बाद में अर्निंग आप सब लोगों को पता है कितनी क्या अर्निंग पे पहुंचते हैं वो लोग। लेकिन यहां पर इस इंडस्ट्री में हमारी जिंदगियां पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो ये कंसेप्ट और ये इंडस्ट्री सिर्फ 4 दिन में समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे लोग इसको 2 बनाने का बिजनेस, नीचे प्रोडक्ट देने का बिजनेस और चैन बनाने का बिजनेस, एक दूसरे को जोड़ने का बिजनेस, बस इतना सा समझ के, और उनको लगता है नहीं 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 ये तो मैं सब कुछ जानता हूं। फिर जब उनसे 4 सवाल और आगे पूछे जाते तो पता चला वो कुछ नहीं जानते। तो हमको डिनाई नहीं करना है, हमको ओपन माइंड के साथ में, क्योंकि आज की डेट में जो हालात हैं, जिस तरह से स्थितियां हैं, हर इंसान खुद जान रहा है कितनी भी बड़ी सैलरी पे है, कितना भी बड़ा। क्योंकि जहां पर आप दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं वहां अपनी ग्रोथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। आप कितनी भी बड़ी सैलरी पे हैं, आप सरवाइव कर ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं सरवाइव कर सकते। जिस तरह से आज मार्केट में चारों तरफ जो महंगाई का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से ये दुनिया पूरी तरह से बदलती जा रही है, जो चकाचौंध की लाइफ जो है, ये आने वाले वक्त में आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपने आपको मजबूर करने के लिए मजबूर करेगी। तो दोस्तों, इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले मुझे विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था विश्वास? क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि हमने ना तो हमारे दादा परदादा ने कोई नेटवर्किंग किया, ना हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी ने किया, ना हमारे इर्द गिर्द में मेरे किसी यार दोस्त ने इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ किया। किसी ने किया था तो क्या किया था? ये हर के साथ में प्रॉब्लम है। मेरे इर्द गिर्द में 10वीं क्लास पास करके लोग फौज में लगते थे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लोग प्राइवेट और सरकारी टीचर लगते थे। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ना मेरे इर्द गिर्द में कोई साइंटिस्ट बना, ना इर्द गिर्द में कोई, मेरे इर्द गिर्द में कोई कलेक्टर बना। तो हमको ऐसा लगता था कि जो हमारे इर्द गिर्द में जो लोग बन रहे हैं हम वही बनेंगे। तो अब हमारे इर्द गिर्द में यदि कोई आदमी करोड़पति अरबपति नहीं बन रहा, मेरा सवाल है, बेसिक सवाल है उनका, आप अपने मन ही मन आप जवाब निकालना। जब इर्द गिर्द में, हमारे इर्द गिर्द में कोई आदमी करोड़पति अरबपति ना तो बना है और ना हमें बनता हुआ कोई दिख रहा, तो अब हमारे दिमाग में जो विचार आएंगे वो कभी भी करोड़पति अरबपति के आ ही नहीं सकते। दूसरा, एजुकेशन में पिताजी मजदूरी करते थे और इर्द गिर्द में जो मेरे साथी थे वो सभी के सभी जो है मेरे को एक बढ़िया टीचर बनने की बातें करते थे और उसी की हमने तैयारी की 19 साल तक लगातार। लेकिन जब ईश्वरीय कृपा आप मान लीजिए, या ये इंडस्ट्री के बारे में आपको आज किसी ना किसी के माध्यम से एक इनविटेशन आज सुबह मिला है, और मॉर्निंग में यदि आज आप इस इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए यदि आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये 100% क्लियर हो गया। यानी अभी तक भी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो ये 100% क्लियर हो गया है
कि आप एक आम से खास तो बनना चाहते हैं, एक टॉप लेवल की जो इनकम है, अचीवमेंट्स है, वो आप जो है लेना तो चाहते हैं, या मैं ये बोलूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप और कुछ ना कुछ जानना तो चाहते हैं, इसीलिए आप अभी तक जो है बरकरार है, नहीं तो अब तक आप जूम ऑफ कर चुके होते और आराम से किसी दूसरे काम को कर चुके होते। अब यहां पर हमको यह समझना है कि एक आम जिंदगी से खास जिंदगी के लिए यदि आप एंट्री करने जा रहे हो तो वहां पर आपको एजुकेशन लगेगी, आपको संगत लगेगी, आपको सब चीजें ओपन माइंड करके अपनी सभी चीजों को, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको थोड़ा समझने के लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। और वक्त आप निकालेंगे, मैंने वक्त निकाला, तो पूरी तरह से धीरे 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 मेरे दिमाग के जितने भी पैराडाइम थे, दिमाग के जितने भी जो विचार मेरे दिमाग में आते थे कि भैया बड़ा आदमी बना ही नहीं जा सकता, एक आम आदमी बड़ा पैसे वाला बन ही नहीं सकता, एक आम आदमी जिसके पास पैसे ही नहीं है, एक आम आदमी जिसके पास में 10 पीढ़ियों में जब कभी जो है कर्जा खत्म नहीं हुआ तो वो आदमी करोड़पति अरबपति कैसे बन सकता है यार। तो ये दिमाग के पैराडाइम थे। लेकिन जैसे जैसे इसकी संगत में आए, जैसे जैसे इस इंडस्ट्री के बारे में हमें पता चलना शुरू हुआ, तो धीरे 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 हमारे जो मिथ थे वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुए। और फिर आप कभी भी ये नहीं डिनाई कर सकते कि जिसको हमने बनाया है वो कोई किसी पर्टिकुलर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नहीं बनाया, परमपिता परमेश्वर की संतान है ना। और पंच तत्वों से हम लोग बने हैं, जिसकी जो एनर्जी ताकत की बात करें, उसका विस्तार की बात करें, तो जिसमें कोई भी कमी नहीं है। तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा करके बैठे थे, लेकिन जब हमें इस इंडस्ट्री के अंदर आए और इसके फ्यूचर के बारे में हमें पता चला और ये किस तरह से ग्रो करेगी और आने वाले वक्त में यहां से कैसे ब्राइट और बेस्ट फ्यूचर हम अपना और अपने बच्चों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का और बहुत सारे लोगों का आप अपना जीवन बना सकते हैं अपने साथ साथ, तो दोस्तों हमने करना शुरू किया। और लाइव में और बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है, जिसके अंदर एक साइकिल से लेके और पूरी तरह से जिंदगी बदला, विचारों से रिलेटेड बदला, अचीवमेंट से रिलेटेड बदला, घूमने फिरने से रिलेटेड बदला, संगत से रिलेटेड बदला, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। पूरी तरह से जिंदगी बदला। और आज मुझे बताते हुए ये प्राउड है कि दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस योगेश यादव करता है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। क्यों मैं इसको दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस इसलिए बोलता हूं, ना इसमें पैसा लगता भाई साहब, ना इसके अंदर किसी तरह का कोई रिस्क है ना। आपको इस बिजनेस को डेवलप कराने के लिए आपके पास शानदार तजुर्बा वाले एक्सपीरियंस लोग यहां पर हैं और मार्केट में आप लोग रहते हो और पूरी तरह से एक से बढ़ के एक जो है दमदार लोगों के साथ आपकी मुलाकात होती है और फ्यूचर जो है वो बहुत खूबसूरत बनता है। लेकिन लगातार कंटिन्यू हमको वहां आगे चलना है। उसके बाद इस इंडस्ट्री में जब मैं आया, मिला, सिस्टम के साथ चला, तो उसके बाद मुझे लगा मैं कर सकता हूं। अब यहां पर एक सिंपल इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां फ्यूचर कितना भी अच्छा बताया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जब तक अंदर से आपका खुद का मन ये नहीं बोले कि यस मैं इस काम को कर सकता हूं, तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका अंदर से दिल नहीं बोलेगा कि मैं इस काम को कर लूंगा, ये जिस दिन बात आ गई आपके कि यस मैं इस काम को कर लूंगा, सही मायने में इस इंडस्ट्री की शुरुआत उसी दिन से होगी। यदि कोई दूसरा आदमी आपको बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, चल मैं करवाऊंगा, मैं तेरे साथ हूं, चल मैं करवाऊंगा, नहीं होगा उस दिन से तक। धीरे धीरे आप बढ़ते जरूर रहेंगे, लेकिन आपको पहला काम क्या करना है? पहला काम यह करना है आपको इस इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज लेके मीटिंग ट्रेनिंगों में, इर्द गिर्द में और आज की डेट में कहीं नहीं जाना। आपको इसकी नॉलेज लेने के लिए कौन से कॉलेज में जाना पड़ेगा? एक ही यूनिवर्सिटी है, वो है श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी। आप रोज ज्वाइन करिए, रोज एक डायमंड को सुनिए, आपको पता चलेगा कि एक आम आदमी किस तरह से खास बन सकता है। और ये जब तक हम संगत में नहीं जाएंगे, अभी साइड के एकदम बेवड़े लोगों के साथ में बैठेंगे और जो सुबह से लेकर शाम तक बकवास की बातें कर रहे हैं, है ना, थकी हुई बातें कर रहे हैं, हारी हुई बातें कर रहे हैं, डिमोरलाइज उनकी जिनकी लाइफ हुई पड़ी है, उन लोगों की संगत में हम 24 घंटे रहेंगे, उन लोगों की बातें सुनेंगे, तो वहां से तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का नाम हो नहीं सकता। लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म की तरफ नहीं जाएगी, वहां तो डिमोरलाइज और अपनी लाइफ को स्पॉइल करने वाली बातें रहने वाली हैं। तो आप श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का चैनल जो यूट्यूब चैनल है, आप रोज डेली सुबह 6:30 बजे आप आइए, आके आप इस पैनल के ऊपर एक एक डायमंड को सुनिए। आपको ये पता चलेगा किस किस तरह से लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है। फिर आप अपने आप को मैच करेंगे कि यार मैं इनसे कैसे बेहतर हूं, मैं इसे कैसे बेहतर हूं। तो फिर आपको ये लगेगा अंदर से, मैंने पहला टॉपिक क्या बोला कि यहां से लगना चाहिए मैं कर सकता हूं। तो आप जब आएंगे इस इंडस्ट्री के लोगों को आप सुनेंगे, एक एक बंदे को, और इंडस्ट्री में जाने का मतलब
आप यूट्यूब का सहारा मत लीजिए, आप किसी सोशल साइटों का सहारा मत लीजिए, यहां पर आप सक्सेसफुल लोगों का लीजिए जिन्होंने 100% कामयाबी हासिल की है। मैं उन ट्रेनर्स की बातें नहीं कर रहा हूं, ट्रेनिंग और ट्रेनर से तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करवा रहा हूं कि आपको यह भरोसा हो कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और सच मानिए दोस्त, ये भरोसा जिस दिन मुझे हुआ था उस दिन से लेके आज तक मैंने एक कदम पीछे नहीं उठाया, हमेशा हर कदम को बुलंद किया और लगातार कंटिन्यू आगे अपने कदमों को बढ़ाया। उससे क्या फायदा हुआ, जब आगे बढ़े तो हमें हमारी क्षमताओं पर यकीन हुआ। और मेरे को इस सिस्टम ने अपलाइनों के माध्यम से, बाकी बहुत सारे लोगों के माध्यम से जब मैंने काम करना शुरू किया और मुझे पता चला कि बाकी लोग जो कि मेरे से भी कम सक्षम है वो इस काम को बड़ी तेजी से कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं और दौड़ दौड़ में कई लोग ऐसे होंगे जिनका आपका वजन मान लेते हैं 70 kg है और बाजू वाले आदमी का 90 या 100 से प्लस में वेट है और वो आदमी बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, तो आपका अंदर से बताइए मुझे क्या फीलिंग आई? आपको फीलिंग आएगी यार ये 1 क्विंटल का आदमी जब दौड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता? तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ऊर्जा का संचार होगा। इसको बोलते हैं, जो जले हुए कोयले होते हैं, जो धधकते हुए कोयले होते हैं, उनमें यदि बुझा हुआ कोयला भी डाल दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो भी धधकने लग जाता है। तो हमें तो हमारी क्षमताओं पर यकीन ही नहीं था। हमको तो ये लगता था कि हम 10-15 हजार रुपए से ज्यादा बने ही नहीं है, और ये जो करोड़ों रुपए की इनकम, बड़े बड़े अचीवमेंट, देश विदेश की यात्राएं, बढ़िया बीएमडब्ल्यू जैसी, लैंड रोवर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, है ना, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये तो अमीर लोगों के लिए बनी है। अब अमीर आदमी अलग होते हैं, गरीब आदमी अलग होते हैं। तो हमने तो अपने आप को क्या माना हुआ था? गरीब माना हुआ था। लेकिन एक इंसान कभी भी गरीब हो नहीं सकता, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने उसको बनाया है, सारी की सारी शक्तियां उसके अंदर दी हैं, और जो हमारी क्षमताएं हैं वो इस यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, प्रचुर मात्रा में, कोई कमी नहीं है किसी तरह की। कमी है तो किस चीज की है? कमी है अपनी क्षमताओं को यकीन दिलाने की। आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, उसको ये भरोसा हो जाए, आपको ये भरोसा आ जाए कि मेरी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है मैं 100% इसको कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिक जब इस तरह की बातें, इस तरह का विचार जब हम देना शुरू करेंगे तो सराउंडिंग में चारों तरफ जो यूनिवर्स है वो लगातार हमें हमारी इन क्षमताओं को और तेजी से ग्रो करना शुरू करता है, और लगातार आप मिरेकल करते जाते हैं। पिछले 18 सालों में मैं पीछे जब देखता हूं तो हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में मिरेकल हुआ, और मिरेकल से कुछ कम नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वो सब कुछ चमत्कार है। आप चाहे आप महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के बारे में आप देखें, चाहे आप हमारे ग्रेट मेंटर्स और जितने भी लीडर्स हैं उनके बारे में आप देखें, आप यदि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो 8 साल से 10 साल से 12 साल से 15 साल से जिनको भी आप अपना रोल मॉडल मान रहे हो, आप उनको देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक, आप सोचिए, आप उनकी जिंदगी को देख के आप आए तो आपको थोड़ा मिरेकल लगा। मिरेकल बोले तो चमत्कार लगा, यार इनकी जिंदगी में ऐसे कैसे हो सकता है? अब कुछ लोग जो डाउट कर गए वो बाहर हो गए, लेकिन जिनको भरोसा हुआ वो अंदर आ गए। तो ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। तो ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप लेवल की ग्रोइंग की जा सकती है, टॉप लेवल की ग्रोथ ली जा सकती है।